ये क्या बताऊँ मैं, तो हमको रोना भी आता है। हम तो हर समय आते, हफ्ते रोज में यहाँ सफाई करते, मकानों की देख रेख करते, खेती करते हैं, आते रहते, तब बहुत दुख होता है। अब क्या करें, मजबूरी है। आवाज में बेबसी, चेहरे पर उदासी और दिल में दर्द। जी हाँ, ये तड़फ है अपने जड़ों से जुड़ने की। उम्र के इस दौर में भी गोविंद सिंह अपनी जड़ों से जुड़ने के लिए परेशान हैं। ये दास्तां है चमोली जनपद के थराली तहसील स्थित कूनी गांव की। प्रकृति की गोद में पलने वाले इस गांव के हर दृश्य मनोहारी हैं, लेकिन इन सुनसान रास्तों का भी अपना एक इतिहास है। हिमालयन हाईवेज की टीम आज आपको कूनी गांव के उस इतिहास से रूबरू करवाने जा रही है जो रहस्य और रोमांच को खुद में समेटे है। दरअसल ये दास्तां सदियों पुरानी है और बुजुर्गों से होते हुए पीढ़ी दर पीढ़ी यह इतिहास बन आगे बढ़ती जा रही है। कूनी गांव में आज निवास कर रहे स्थानीय लोगों के आने से पहले भी आबादी थी। स्थानीय लोगों के मुताबिक बोदा नाग देवता के इस गांव में पहले निवास कर रहे लोगों की गलती ने उन्हें गांव छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। ये हमारा पैतृक गांव है। ये यहाँ पर ये आपको बताने का मेन मकसद ये भाई साहब, पहले हमारे बोधानाग सिद्धपीठ है। बोधानाग हमारे जो हमारे गांव के सर पे है, तो उनका पहले निवास यहीं पर था। सुना हमने अपने पूर्वजों से, उनका निवास यहीं पर था। और एक गाय थी बन उनकी, जो गाय यहाँ पर डे दूध डालती थी लिंग में। तो बुड्ढे ने घर जाके बोला, यार गाय दूध क्यों नहीं दे रही, क्या बात है, इसका बछड़ा जो पी रहा है या कैसी बात है, क्या बात है। तो एक दिन बुड्ढा उसकी देख रेख में लग गया। रेख में लगा तो गाय यहाँ पर आई, गाय ने लिंग में दूध डाल दिया। गुस्से के मारे कुल्हाड़ी से गाय को भी मार दिया और लिंग को भी तोड़ दिया। फिर उनको सपनों में बताया गया कि अगर तुझे अपने कुल का वो करना है तो मेरे लिंग को वहां से ले जा। तो वैसा उसके बाद बुड्ढे ने यहाँ से लिंग को सोटे में डाला और बोला कि भाई तू पीछे मत देखना, जहाँ मुझे मेरा स्थान ठीक लगेगा वहां मैं स्वतः ही विराजमान हो जाऊंगा। तो यहाँ से चलते 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 गए तो ऊपर हमारा बोधानाग स्थित है, जहाँ पर मंदिर है, आप गए भी होंगे वहां पे। तो वहां पे लिंग गिर चुका था। बाद में बुड्ढे ने देखा, यार छोटा तो हल्का हो गया है, अब लिंग कहाँ गया। पीछे फिर बैग पीछे आया तो तब देखा, तो तब जाके हमारे पूर्वजों ने वहां पर उनका वो किया, मंदिर बनाया, सब कुछ किया, उनको स्थान दिया। इसी वजह से, इसी बोधानाग की वजह से कोड़ी व्याधि हुए, उनपे भिंधक लगे, कोई कोड़ी हुए, कोई कुष्ठ रोग हुए। तो उन लोगों ने उसी भिंधक से उनको सपने में बोला गया कि तुम इस गांव को छोड़ दो, छोड़ के चले जाओ, नहीं तो यहाँ तुम ठीक नहीं रहेंगे। ऊपर जो देवता हैं बोधानाग, वो भी वहीं के बासिंदे थे पहले। तो पुराने लोगों ने हमको बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, वहाँ जो पहला वंश था उनके द्वारा वहाँ थोड़ा अतिक्रमण हो गया देवताओं के साथ। बोधानाग यहाँ प्राचीन बोधानाग मंदिर आज भी गांव के पास मौजूद है, लेकिन स्थानीय मान्यताओं के मुताबिक पहली आबादी के जाने से पहले ही बोधानाग देवता ने प्राचीन जगह छोड़कर नई जगह अपना स्थान बना लिया। आज भी बोधानाग की पूजा उनके नए बने मंदिर में होती है। सुंदर रमणीक और प्राकृतिक दृश्यों से भरपूर बोधानाग मंदिर कूनी गांव के ठीक ऊपर बना हुआ है। बोधानाग देवता को लेकर कई मान्यताएं यहाँ लोगों के बीच हैं।
कूनी गांव से फैली आबादी के जाने के बाद यहां दूसरे वंश का आगमन हुआ जो अब तक है। इन स्थानीय लोगों के मुताबिक उनके पूर्वज कहां से आए इसकी कोई पुष्ट जानकारी तो नहीं है, लेकिन अपुष्ट रूप से ये खुद को राजस्थान का मूल निवासी मानते हैं। कूनी गांव में रहने के दौरान इन लोगों ने खूब तरक्की की, लेकिन 80 के दशक में आए एक भूकंप ने इस गांव को दोबारा जमीन पर ला दिया। पहले यहाँ छानी छप्पर था ना, गांव मेन गांव हमारा कूनी है। तो यहाँ छानी छप्पर हुआ करते थे। उसके बाद क्या हुआ कि सन 80 में भूकंप आया जब कूनी में, तो वहाँ की सारे मकानें ध्वस्त हुई। उसके बाद हमारा डीएम साहब जी आए थे वहाँ पे कूनी में। हमारे लिए तो उन्होंने मतलब शिफ्ट किया था गांव कहाँ, बिंदु खातक के लिए। अच्छा, हाँ हल्द्वानी। हाँ हल्द्वानी। तो वहाँ हम लोग जा नहीं पाए, हमारे पास यहाँ जमीन उपलब्ध थी तो इसलिए नहीं गए लोग। तो यहाँ हमने उसके बाद यहाँ छानी छप्पर में रहे हम, तब से यहीं रह रहे हैं। उसके बाद स्कूल भी यहीं शिफ्ट हुई हमारी, पूरा गांव का पोस्ट ऑफिस खुला वो भी यहीं शिफ्ट है कूनी के नाम से। रेवेन्यू विलेज हमारा कूनी हुआ करता है। 80 के दशक में आए भूकंप के बाद प्रशासन ने इनके विस्थापन का प्रस्ताव भी दिया, लेकिन अपनी जड़ों से जुड़े रहने की ललक ने ग्रामीणों को रोक दिया। कूनी गांव के ग्रामीण गर्मियों में उच्च हिमालयी क्षेत्रों में निवास करने चले जाते थे और सर्दियों में वापस गांव लौट आते थे। भूकंप के बाद सुरक्षित स्थान की तलाश में ग्रामीणों ने उच्च हिमालयी क्षेत्र को विस्तारित करना शुरू किया और आज ज्यादातर आबादी अपने गर्मियों के आवास पार्था में ही निवास करती है। तो उसके बाद कूनी जो था हमारा इकट्ठा गांव था और अभी भी है। तो हम उसके बाद कूनी में उतना विकास नहीं हुआ, तो यहाँ पे ज़रा बहुत हमारा जो है कि विकास होने बैठ गया। रोड आ गई तो लोगों ने धीरे धीरे यहीं अपना बंदोबस्त कर लिया, यहाँ पर अपनी पक्की मकानें बनाई। उसके बाद हमारे अधिकारियों ने यहाँ पे रोड दिया, हमारे लिए लाइट दी, लाइट की व्यवस्था दी। मगर ये तो अच्छा हुआ, मगर क्या हुआ कि यहाँ पर भी अब क्षतिग्रस्त हो रहा है, क्योंकि स्लाइडें आ रही है, टूट फूट ज़्यादा हो रही है। यहाँ पर भी खतरा बना हुआ है। अब इतना तो है भी नहीं भी है। कूनी गांव में आज कैसे हैं हालात?